गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई। गोपियों ने कहा, जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो आत्मा का पति सिवाय आपके कोई नहीं हो सकता। मेरे गोविंद ने देखा, गोपियों के मन में बड़े सुंदर भाव है, क्योंकि हर जीव का जो असली मालिक है, जो असली पति है, वो कौन है? वो भी मेरे ठाकुर ही है, वो ठाकुर ही है। बाद बाकी तो ये सब क्या है? उसकी माया है। भगवान की क्रीड़ा स्थली है ये। जब कोई लीला करने का मन करता है तो आ जाते हैं पूरी मंडली के साथ में। क्यों? क्योंकि भक्तों को उनकी लीलाओं से परम लाभ हो। ये जो मानव जीवन मिला, इसका हम लाभ ले सकें, इसलिए भगवान क्या करते हैं? अनेकों अनेक रूप धरते हैं, अनेकों अनेक लीलाएं करते हैं। गोविंद ने देखा गोपियों का ये बड़ा सुंदर भाव है, और बीच बीच में कृष्ण उसी प्रकार प्रकट हो गए। बीच में श्री राधा कृष्ण की मधुर झांकी है। प्रत्येक गोपियों के साथ में एक एक कृष्ण है। चारों ओर लाखों की संख्या में गोपियां हैं और लाखों ही श्री कृष्ण हैं। भगवान जब गोपियों के साथ में रास कर रहे थे तो गोपियों के मन में अभिमान आ रहा है। क्या अभिमान आ रहा है? अभिमान और मान में थोड़ा अंतर है। राधा रानी को मान हो गया और गोपियों को अभिमान हो गया। अभिमान होता है शरीर का और मान होता है आत्मीय के प्रति रूठना। रूठने को मान कहते हैं। गोपियों को अभिमान हो गया कि हम ज्यादा सुंदरी हैं, शायद हमारे सौंदर्य पर मोहित होकर कृष्ण हमारे संग राज कर रहे हैं। उन्हें तो ऐसा अभिमान हो गया, राधा रानी को मान हो गया कि हम में और गोपियों में कोई अंतर नहीं। जैसे गोपियों के संग रास रचा रहे हैं, वैसे ही मेरे संग भी रास रचा रहे हैं। इन गोपियों के मद को हटाने के लिए श्री किशोरी जी ने किशोरी श्री राधा जी की परम प्रसन्नता के लिए राधा रानी को साथ लेकर मेरे गोविंद वही अंतर्धान हो गए। और जैसे ही राधा रानी को लेकर गोविंद अंतर्धान हुए, गोपियां रोने लग गई। श्री कृष्ण कहाँ गए? हे श्री कृष्ण कहाँ गए? कहाँ हो? ढूंढ रही है, लेकिन कृष्ण का दर्शन नहीं हो पा रहा। गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्ष के पास जा जाकर पूछा, झाड़ियों में जाकर देखा, यमुना किनारे देखा, ऊंचे पर्वतों पर देखा, लेकिन गोविंद का दर्शन नहीं हुआ। कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों की ऐसी स्थिति बन गई कि हे परीक्षित, जो कोई उनके सामने आवे उसी को कृष्ण समझ लेवे या कृष्ण का कोई संदेश वाहक समझे। सबसे पहले वट वृक्ष से बोले कि तुम तो विष्णु रूप हो, सारी दुनिया तुम्हारी पूजा करती है, तुम बताओ हमारे प्रियतम कृष्ण कहाँ है? पीपल से कहा, नारायण के रूप में दुनिया तुम्हें पूजती है, जल समर्पण करती है, तुम बताओ हमारे प्राण वल्लभ प्रियतम कृष्ण कहाँ है?
क्या तुमने उनको कहीं देखा है? पर कोई जवाब नहीं मिलता है। तुलसी देवी को प्रणाम किया, हे तुलसी, आप तो नारायण के श्री चरणों की जो है प्रेयसी हो, बताओ हमसे क्या भूल हो गई? हमने शरीर को सुंदर समझा, शरीर के सौंदर्य का हमने अभिमान किया, जो हमें नहीं करना चाहिए था। तुलसी जी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। कभी भी इस देह का अभिमान न करें। आज स्वस्थ है, अच्छा है, दिखने में हम अच्छे हैं, सुडौल हैं, दौड़ सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, तो अभिमान ना करो। इस शरीर से हो सके किसी का कष्ट दूर करो, किसी जीव मात्र की जो है सेवा करो। अगर हमें अभिमान आ गया और ये सब कुछ नहीं किया, हमने दूसरों को कष्ट देना शुरू कर दिया, ऐसी वाणी हमने बोल दी जिससे दूसरों को कष्ट हो गए, तो देह में ऐसा कोई रोग लग जाएगा, ना ही घर में कोई सेवा करेगा, और तब अपने वो दिन याद आएंगे और रोने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए देह का अभिमान न करें। जब तक शरीर स्वस्थ है, अपने हाथ से पुण्य कर्म को कर लेंगे। गोपियां कहती हमसे क्या गलती हो गई? पृथ्वी माता को प्रणाम किया, हे क्षिति, हे पृथ्वी माता, केशव के चरणों का परम स्पंदन तुम्हें मिलता है, तुम्हारा स्पर्श मिलता है। कहीं भी गए हो तो तुम्हारे ऊपर चलकर ही गए होंगे। बताओ हमारे कृष्ण कहाँ चले गए?